नमस्कार। मैं भोलानाथ पुनः आपके समक्ष ऑनलाइन क्लास में प्रस्तुत हुआ हूँ। देखें, आज बीएड फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे देखें। बीएड फोर्थ सेमेस्टर में एक इस मतलब पहले यूनिट का अंतिम टॉपिक है सोशल कोहेशन। तो सोशल कोहेशन क्या होता है? सामाजिक संयोजन जिसे कहते हैं, अर्थात सामाजिक ताना बाना। तो जो सामाजिक ताना बाना है या सामाजिक संयोजन है या सोशल कोहेशन है, उसे हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, अभी इस पर चर्चा होगी। तो देखिए, एक्चुअल में है क्या कि समाज में हर उम्र के लोग, जैसे बच्चे हैं, बालक हैं, बच्चे हैं, बालक हैं, नौजवान हैं, बूढ़े हैं, उसी में हर वर्ग के लोग हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, कुछ मीडियम तबके के हैं, कुछ भिक्षावृत्ति के हैं, कुछ। तो इस प्रकार से समाज का जो ताना बाना है वो कुछ इसी प्रकार का है, सामाजिक कोहेशन, और सब एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। तो सामाजिक ताना बाना या सामाजिक संयोजन कैसा है हमारे यहाँ का, या सब पूरे समाज का जो सामाजिक ताना बाना है वही क्या है, सामाजिक संयोजन है या सामाजिक कोहेशन है। अर्थात समाज में लोग कैसे रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, और बच्चे हैं तो घर के बड़ों पर डिपेंड हैं, गरीब हैं तो थोड़ा अमीरों पर डिपेंड है। यदि ऐसा नहीं कि अमीरों को आवश्यकता नहीं पड़ती, अमीर भी गरीबों पर डिपेंड है क्योंकि उन्हें मजदूर चाहिए। तो ये कुल मिला के एक सामाजिक ताना बाना यहाँ पे बनाया गया है, और उसी सामाजिक ताने बाने के चलते क्या होता है, हमारा समाज अच्छे से संचालित हो रहा है, चल रहा है। अगर हम जीवों में देखें तो इसको जीवों में अप्लाई करके देखें तो हम जीवों को भी देखते हैं कि जो जीव होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे पर क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं या डिपेंडेंट होते हैं। अर्थात एक के बिना दूसरा क्या होता है, अधूरा होता है। जैसा कि आप देखे होंगे, अगर आप पारिस्थितिकी पढ़े होंगे तो वहाँ पे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, इस प्रकार से होता है। उसी तरह यहाँ भी एक सामाजिक कोहेशन है, तो वहाँ जीवों में होता है, यहाँ समाज में होता है, लोगों में होता है। मतलब जो मनुष्य हैं, मनुष्यों के बीच में सामाजिक ताना बना होता है। अर्थात समाज में सभी प्रकार के लोग, छोटे बूढ़े जवान बच्चे, और उसी में क्या है, उसी में अमीर गरीब सब वर्ग के लोग रहते हैं। तो ये सामाजिक कोहेशन कहलाता है या सामाजिक संयोजन कहलाता है। तो देखिए, सामाजिक संयोजन जो होता है वो मूलभूत 3 बिंदुओं पर निर्भर करता है। अब वो मूलभूत 3 बिंदु क्या क्या हैं? एक है शेयर्ड एक्टिविटीज, एक है शेयर्ड पर्पज, एक होता है शेयर्ड वैल्यूज। इसको बोलते हैं, शेयर्ड वैल्यू को बोलते हैं साझा, ये साझा, इसको बोलते हैं साझा प्रतिक्रियाएं, इसको बोलते हैं साझा या साझी प्रतिक्रियाएं। और दूसरा होता है साझे, दूसरा क्या होता है, साझे उद्देश्य, साझे या साझा उद्देश्य, और साझा वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब मूल्य। तो ये 3 मूलभूत बिंदु हैं जिन पर सामाजिक कोहेशन या सामाजिक ताना बाना बुना गया होता है। अब शेयर्ड एक्टिविटीज क्या है? देखिए, हम जब समाज में रहते हैं तो प्रत्येक के साथ एक क्या होती है, प्रतिक्रिया होती रहती है, प्रत्येक के साथ प्रतिक्रिया हो रही है। अर्थात जैसे अभी तत्काल का हम एक एग्जांपल लें, तो जैसे कोरोना है, तो कोरोना कैसे फैल रहा है? अगर हम एक दूसरे से अगर हम प्रतिक्रिया न कर रहे होते तो क्या होता, ये फैलता ही नहीं। लेकिन हम एक दूसरे से प्रतिक्रिया कर रहे हैं, इसीलिए हमसे उसमें, उसमें उससे, उससे ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, समाज में ये फैलता जा रहा है। तो जो ये साझी प्रतिक्रिया है, इसी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अर्थात लोगों को कहा जा रहा है कि आप घर में रहिए। अर्थात ये जो सामाजिक या साझी जो प्रतिक्रियाएं चल रही हैं
अर्थात एक दूसरे से लेन देन की प्रक्रिया चल रही है, एक दूसरे से बोलने बात करने की प्रक्रिया चल रही है। इन सारी चीजों को क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है, ताकि ये इसका एक्सप्रेडेशन और ना हो सके। तो ये है सामाजिक ताने बाने का पहला हिस्सा, क्या कहलाता है, शेयर्ड एक्टिविटीज। दूसरा क्या है, शेयर्ड पर्पज। अब साझा उद्देश्य भी होते हैं, अर्थात जो भी कार्य होता है, किसी भी कार्य का उद्देश्य सेट होता है, बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं होते। तो यहाँ पे जो ये सामाजिक कोहेशन, सामाजिक संयोजन है, वो क्या है, ये सामाजिक, ये साझा उद्देश्यों पर भी निर्भर करता है। अर्थात यदि हमको अनाज की जरूरत है तो किसी को दूध की भी जरूरत है, किसी को दूध की तो किसी को अनाज की। तो क्या है, अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो किसी के दूध की। तो क्या है, ये सामाजिक उद्देश्य क्या करता है, हर एक चीज का उद्देश्य सेट होता है। अर्थात दूध हम क्यों लेते हैं, उसका कोई ना कोई उद्देश्य है। क्यों, क्योंकि अगर हम घर में बच्चे हैं तो बिना दूध के वो रह नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पे उनका उद्देश्य सेट होता है। अब उसी तरह क्या है, वैल्यूज, हमारे वैल्यूज मूल्य भी है। अगर हम क्या करते हैं, हमारे मूल्य क्या है कि अगर जैसे हमारे घर में बड़े आ रहे हैं तो हम उन्हें प्रणाम करते हैं, उनके पैर छूते हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारे सामाजिक ताने बाने के हिस्से हैं, ये सोशल कोहेशन कहे जाते हैं। अर्थात जो हमारे वैल्यूज हैं, बड़ों को प्रणाम करना और बड़ों को सम्मान देना, घर में बुजुर्गों की इज्जत करना और बच्चों को प्यार देना, ये सब क्या है, ये हमारे वैल्यूज होते हैं। और ये वैल्यूज कहाँ से आते हैं, हमें समाज से मिलते हैं। और ये समाज किस पर, सामाजिक ताना बाना या सोशल कोहेशन पर निर्भर करता है। तो ये जो तीनों बिंदु हैं, ये मूलभूत बिंदु हैं इसके सामाजिक कोहेशन के। तो ये देख लीजिए, ये तीनों इस प्रकार थे सामाजिक कोहेशन में। अब हम बात करते हैं नीड्स। देखिए नीड्स क्या है, नीड्स ऑफ सोशल कोहेशन। तो नीड्स ऑफ सोशल कोहेशन में क्या है, नीड्स ऑफ सोशल कोहेशन, तो नीड्स ऑफ सोशल कोहेशन में क्या है, देखिए ये जो क्यों आवश्यक है, हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि सोशल कोहेशन क्यों आवश्यक है। तो सोशल कोहेशन देखिए, सहिष्णुता, ये सहिष्णुता एवं सहयोग के गुण को विकसित करने के लिए आवश्यक है। क्यों, क्योंकि अगर सोशल कोहेशन नहीं रहेगा तो लोगों में सहिष्णुता और सहयोग की भावना कभी विकसित हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि अगर सबके पास अगर हर सामान हो जाए तो एक दूसरे पर डिपेंड कहाँ से रहेंगे। तो वहाँ पे सोशल कोहेशन का मतलब ही नहीं रह जाता। सोशल कोहेशन तो ये कहता है कि हम सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, अर्थात हम इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब अगर हमको किसी चीज की जरूरत है तो उसको किसी और चीज की जरूरत है। यदि हम किसी मार्केट में अगर हम बनियों से कोई सामान लेते हैं तो उसको अगर पैसे की जरूरत है तो हमें सामान की जरूरत है। तो हम क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। यहाँ पे सहिष्णुता और क्या है, सहयोग का गुण इससे विकसित होता है, किससे, सोशल कोहेशन से। और क्या करता है ये, लोकतंत्र वो मानवतावाद में विश्वास जगाता है। जो सोशल कोहेशन है ये क्या करता है, लोकतंत्र और मानवतावाद में विश्वास जगाता है। ये समायोजन और निस्वार्थता को आगे बढ़ाता है। अर्थात क्या करता है ये सोशल कोहेशन, ये समायोजन की क्षमता विकसित करता है लोगों में। समायोजन मतलब हर एक समाज में फिट होने के योग्य बनाता है आपको। और निस्वार्थ भाव की भी कल्पना करता है। जाति प्रथा व धर्मांधता का उन्मूलन करता है। ये जो क्या है, सोशल कोहेशन या जो सामाजिक संयोजन है, ये इन चीजों का बहिष्कार भी करता है। किसका, धर्मांधता का और जाति प्रथा का। अर्थात ये कहता है कि सब एक दूसरे, सब मानव हैं, सब एक दूसरे से मिल के रहें। यहाँ पे न तो कोई बड़ा है न तो कोई छोटा है। और लोगों के जीवन स्तर में सामान्य सुधार, ये क्या चाहता है, जो सोशल कोहेशन है ये चाहता है कि लोगों के जीवन में सामान्य सुधार हो। अर्थात सब जितने, ऐसा नहीं कि विशिष्ट सुधार, सामान्य की बात कर रहा है। अर्थात जितने समाज में लोग हैं सबके साथ एक समान सुधार हो। अर्थात सब पढ़ें, सब बढ़ें, सब क्या करें, खाएं, सब पुष्ट रहें, सब स्वस्थ रहें, ये कल्पना विकसित करता है। लोगों में एकत्व और बंधुत्व की भावना का विकास करता है। ये सामाजिक संयोजन जो है, सामाजिक संयोजन क्या करता है, लोगों में एकत्व और बंधुत्व की भावना विकसित करता है। अर्थात ये सिखाता है कि जीवन कैसे
जिया जाए, एक दूसरे से हम लड़ के नहीं बल्कि एक दूसरे से हम प्रेम से बंध के जी सकते हैं। तो ये है सामाजिक कोहेशन और इससे संबंधित कुछ पॉइंट आपने देखे। अब देखिए इसके प्रकार देख लीजिए, सोशल कोहेशन के टाइप्स ऑफ सोशल कोहेशन अर्थात सामाजिक संयोजन के प्रकार। तो सामाजिक संयोजन के प्रकार ये दो प्रकार का मूल रूप से दो प्रकार का होता है। एक प्राइमरी सोशल, ये मूल रूप से दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी सोशल कोहेशन और दूसरा होता है सेकेंडरी सोशल कोहेशन। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सोशल कोहेशन और दूसरा होता है सेकेंडरी सोशल कोहेशन। तो प्राइमरी सोशल कोहेशन या इसको प्राथमिक सामाजिक संयोजन कहते हैं, इसको द्वितीयक सामाजिक संयोजन। देखिए इसमें क्या मूलभूत दोनों में अंतर। हम एक परिवार में रहते हैं तो हमारे परिवार की जो भावनाएं होती हैं वो प्रत्येक परिवार के मेंबर में एक विचित्र प्रकार का संबंध होता है। अर्थात यदि परिवार के किसी एक सदस्य पर कुछ भी होता है तो हम एक दूसरे को मारने मिटने तक के लिए हम तैयार रहते हैं। तो ये वाला संबंध है, पारिवारिक संबंध जो होते हैं या जो परिवार का ताना बाना होता है, सोशल कोहेशन होता है, उसे हम प्राइमरी सोशल कोहेशन कहते हैं। अर्थात हम परिवार के लिए अपने क्या करते हैं, जो हमारे पारिवारिक संबंध है, जो वहाँ का कोहेशन है, जो वहाँ का संयोजन है, वो क्या कहलाता है, प्राइमरी कोहेशन। और सेकेंडरी कोहेशन क्या है कि जैसे हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में क्या है, दुकानदार का और हमारा भी कोहेशन है। अर्थात हम दुकानदार को पैसे देते हैं और सामान लेते हैं। तो इस प्रकार का जो संबंध है, जो समाज में परिवार से हटके जो संबंध है, वो क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी सोशल कोहेशन। और जो हमारे परिवार से और हमारे सगे संबंधियों का जो क्या है सोशल कोहेशन, वो कहलाता है प्राइमरी सोशल कोहेशन। यही समझ में आया। ये दोनों दो चीजें हैं। ध्यान से फिर से सुन लीजिए। क्या है कि जब हम परिवार और सगे संबंधियों के बीच में जो हमारा सामाजिक ताना बाना, अर्थात जो हमारे संबंध अपने परिवार के लोगों से हैं, हमारे अपने सगे संबंधियों से हैं, वो संबंध क्या कहलाता है, प्राइमरी सोशल कोहेशन। जबकि यही हम सामाजिक स्तर पर अन्य अगर स्थानों पे जाते हैं, जैसे हमने बताया एग्जाम्पल कि अगर हम किसी दुकान पे सामान लेने जाते हैं तो वहाँ भी सोशल कोहेशन होता है। जैसे हम किसी पार्टी में चले जाते हैं, वहाँ भी सोशल कोहेशन होता है। वहाँ सब हमको जानते हैं, मिलते हैं, हेलो हाय बाय करते हैं। तो वो ये जो इस प्रकार के सोशल, हम कॉलेज जाते हैं वहाँ भी एक सोशल कोहेशन है, हम स्कूल जाते हैं, लेकिन ये जो सोशल कोहेशन होता है सामाजिक स्तर पे, ये क्या कहलाता है, सेकेंडरी सोशल कोहेशन कहलाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सोशल कोहेशन कितने प्रकार का होता है और इसकी आवश्यकता हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी। तो यहाँ पे शिक्षा में सोशल कोहेशन का क्या महत्व है, तो देख लीजिए। इसका लास्ट पॉइंट है सोशल कोहेशन और एजुकेशन। देखिए शिक्षा के लिए सामाजिक संयोजन की क्या आवश्यकता है। देखिए हमने बताया कि यहाँ पे ये जो संबंध हैं जो समाज में बाहर निकल के बनते हैं, जैसे कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल, तो ये क्या है, एक समाज है।
तो इस लेवल पर बना हुआ संबंध क्या कहलाता है? सेकेंडरी सोशल कोहेशन। तो सेकेंडरी सोशल कोहेशन के थ्रू हम क्या करते हैं? विद्यालय शिक्षा ग्रहण करते हैं। और हम अगर घर में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्राइमरी सोशल कोहेशन। तो हम दोनों माध्यमों से शिक्षा ग्रहण करते हैं। पहली बात याद रखिएगा कि हमारी जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो तो टोटली हमारे प्राइमरी सोशल कोहेशन पर निर्भर करती है, और जो हमारी सेकेंडरी शिक्षा होती है या सेकेंडरी या ऊपर की शिक्षाएं होती हैं वो दोनों के माध्यम से होती हैं। कुछ हम गलत काम भी करते हैं तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग सदस्य हमको समझाते हैं, और कुछ यदि हम अच्छा काम करते हैं तो घर वाले उस चीज का अप्रिशिएट भी करते हैं। तो ये चीजें जो है यहाँ पे सोशल कोहेशन फॉर एजुकेशन में, ये देखिए इसकी बहुत बड़ी अहम भूमिका है कि ये क्यों क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर हम जब अच्छा करते हैं तो हमारे घर वाले उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, समाज उसको अप्रिशिएट करता है। लेकिन अगर वहीं हम अगर गलत काम करते हैं तो उसी चीज को समाज क्या करता है? बुरा घोषित करता है, और घर वालों से डांट फटकार मिलती है। तो ये सामाजिक ताने बाने का स्ट्रक्चर है। सामाजिक ताना बाना शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और ये चूंकि हमने बताया कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आत्मनिर्भर नहीं है बल्कि इंटरडिपेंडेंट है, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर है, यहाँ आत्मनिर्भर नहीं है। तो इसीलिए शिक्षा के लिए जरूरी है कि आपको स्कूल चाहिए, शिक्षा के लिए आपको जरूरी है मित्र चाहिए, शिक्षा के लिए जरूरी है आपको टीचर चाहिए, शिक्षा के लिए जरूरी है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, शिक्षा के लिए जरूरी है आपको जाने के साधन चाहिए। तो ये क्या है? ये सब आपसे जुड़े हुए हैं और सब क्या है? एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। आपको जाने के लिए बाइक चाहिए, साइकिल चाहिए, आपके घर में है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं से उसे लेंगे आप। तो वो क्या है? आपकी एक इंटरडिपेंडेंसी इस चीज को प्रदर्शित करता है कि उस चीज को आप कहीं दूसरे से ले आते हैं, मतलब उस सामान के लिए आप दूसरे पर डिपेंड है। तो ये चीजें होती हैं एजुकेशन के लिए। एजुकेशन में आप स्कूल जाते तो हैं, लेकिन कहीं अगर पढ़ाने वाला ना होता तो क्या करेंगे आप? तो वैसे चले आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम एक दूसरे पर क्या है? डिपेंडेंट हैं। स्कूल बंद हो, हम जाके क्या करेंगे? नहीं पढ़ाई होगी। तो ये कंडीशन आती है किसके लिए? सोशल कोहेशन के क्षेत्र में एजुकेशन। तो ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ये इस यूनिट का जो है कि अंतिम टॉपिक था सोशल कोहेशन। मैं इस यूनिट को खत्म कर दिया हूँ। अब आपको स्टार्ट करूंगा मैं सेकंड यूनिट नेक्स्ट टर्म पे। सेकंड यूनिट सेकंड मैं दूसरे टर्म में आपको स्टार्ट करूंगा। धन्यवाद।